सोनू कुमार ठाकुर प्रदेश सचिव और दानापुर का प्रभारी नियुक्त किया गया। सर, जिस तरह से आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है, सबसे पहले तो मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आपने दानापुर की तरफ से क्षेत्र से आपको पूरी तरह से आपको एक पद दिया गया है सर, क्या कुछ खास कारण रहा और कितने संघर्षों के बाद ये पद आपको मिला? संघर्ष तो रहता ही है, क्योंकि चूँकि आपको समाज में रहना है तो समाज के लिए कुछ न कुछ करना ही होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसा अभी माहौल चल रहा है जी, एनडीए की सरकार है, उसमें जनता बहुत त्रस्त है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लूट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मर्डर रोज़ देखिए कि रोज़ मर्डर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये क्राइम को ख़त्म करें, बेरोजगारी को दूर करें और समाज का कल्याण करें, युवा का कल्याण करें। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी तरह से विकास का कार्य पूरी तरह से दानापुर में नहीं हो पाया, उसको पूरी तरह से विकास के कार्य में आगे बढ़ना है मुझे, क्या सर कितना संघर्ष लग रहा है सर इसमें अगर देखा जाए तो? संघर्ष तो करना ही होगा ना, संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जिस तरीके से अभी बदलाव होते जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रही है, अपराध की घटनाएं बहुत ही बराबर होते जा रही है, विकास का कार्य रुका हुआ है, ऐसे में सर क्या आपकी योजना चल रही है? योजना हम लोग बूथ पर जाके हम लोग अपने यूथ को तैयार कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम करे, यूथ के लिए काम करे, बेरोजगारी के लिए काम करे, गरीब के लिए काम करें। आप चूँकि कितने वर्षों से इसमें पूरी सेवा में लगे हुए हैं? हम 13 वर्षों से लगे हुए। 13 वर्षों में सर, 13 वर्षों में किस तरह का कार्यकाल का अनुभव रहा है? 13 वर्षों में हम लोग समाज सेवा करते आ रहे हैं शुरू से ही और युवा के लिए काम करते आ रहे हैं। हम लोग का यही स्लोगन है कि यूथ के लिए लड़ना है, यूथ के लिए मरना है। क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है सर बेरोजगारी। क्या कुछ है सर बेरोजगारी के लिए आपके पास क्या कुछ योजना चल रही है? बेरोजगारी के लिए हम लोग पहले तो चाहते हैं कि स्वरोजगार करें, ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना चाह रहे हैं। अभी चूँकि इस 13 वर्षों में जिस तरह का आकलन अगर देखा जाए तो क्या कुछ आकलन रहा आपका? हम लोग से जो संभव होता है हम लोग रोजगार देते हैं। हमारा एक कंपनी भी है, सिक्योरिटी कंपनी, उसके थ्रू भी हम रोजगार देते हैं। करीब अभी तक हम 1000-2000 आदमी को रोजगार दे चुके हैं। 1000-2000 लोगों को पूरी तरह से रोजगार आपने दे रखा है। हाँ, आगे भी आपकी योजना चल रही है कि आप अपनी कंपनी के थ्रू, जो आपकी कंपनी भी है, उस कंपनी के थ्रू भी आप रोजगार देते रहें। सर, ये बताया कि जिस तरह से दानापुर क्षेत्र से आपकी सचिव के पद से कांग्रेस इतनी बड़ी ऐतिहासिक पार्टी, क्योंकि देश दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टी है सर यहाँ की, तो देखा जाए तो जिस तरह से आपको ये पद दिया गया है सर, एक विश्वास की तरह पद दिया गया है, क्या उस विश्वास को किस तरीके से खरा उतरेंगे सर? सबसे पहले तो हम राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और जो हम पे विश्वास किए हैं उस विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। जो उन्होंने आप पे विश्वास किया उस विश्वास से खरा उतरेंगे। जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके की स्थिति है, आने वाले विधानसभा चुनाव में सर क्या कुछ रणनीति है आपकी? रणनीति है कि हम लोग ज़्यादा चुनाव सीट जीत के आएंगे, क्योंकि जनता का सेवा करना है। जब पावर में आएंगे तभी तो जनता का सेवा कर पाएंगे। जी, अगर देखा जाए तो अगर बूथ क्षेत्र में या लोगों के घर घर जाके जिस तरीके से लोग अपने आप को बना रहे हैं कि हमारा ये कैंडिडेट है, हमारा ये कैंडिडेट है, हमारी जनता है, हमारी जनता है, इस तरह का कुछ आकलन, इस तरह का कुछ प्रचार प्रसार चल रहा है? हम लोग तो घर घर झंडा लगा ही रहे हैं। हर घर झंडा हम लोग का नारा है कि हर घर हम लोग का कांग्रेस का झंडा रहेगा और जाके हम लोग बूथ पे अपना जो भी हम लोग का टीम मेंबर उसको बना रहे हैं और काम यही करना है कि जनता के लिए काम करना है। हम लोग को नहीं जीतना, जनता को जीतना है, क्योंकि यहाँ पे इतना बेरोजगारी है, इतना क्राइम हो गया है कि हम लोग आएंगे, ये हम लोग महागठबंधन आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम लोग राहुल गांधी भी युवा हैं, ये तेजस्वी जी भी युवा है, तो युवा को लाना पड़ेगा। युवा ही युवा के दर्द को समझ सकता है कि क्या दर्द है युवा का। मतलब इस बार राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी के गठबंधन से पूरी तरह से एक महागठबंधन का जो प्रचार प्रसार चारों तरफ फैला हुआ है उसको पूरी तरह से लेके आगे बढ़ना है, पूरी तरह से लेके आना है और सरकार बनाना है और सरकार उसी को बनानी है। तो क्या सब संदेश देंगे सर पूरे दानापुर वासियों को आप अपने तरफ से, किस तरीके से माहौल बनाया जाए, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा जाए? संदेश तो यही देंगे ना कि जो भी हमारे युवा हैं, क्योंकि हम भी यूथ हैं, इसलिए हम युवा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो भी हमारे यूथ हैं वो अच्छा काम करें, जो भी बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए कुछ करें और समाज का सेवा करें और क्राइम जो हो रहा है उसको रोके। अगर उससे कभी कोई क्राइम होता है उसके सामने में तो पुलिस को रिपोर्ट करें, हम लोग को रिपोर्ट करें। क्योंकि जिस तरीके से बिहार का मुद्दा जो बोला जाता है बहुत विशेष मुद्दा है जो बेरोजगारी का, तो उसको तो आप अपनी कंपनी के थ्रू दिला रहे हैं सर। इसके अलावा और क्या कोई रणनीति बन रही है आपकी? इसके अलावा हमारा एनजीओ भी है। एनजीओ भी है? हाँ, तो उससे भी हम लोगों को रोजगार और समाज में सेवा कर रहे हैं। उससे भी लगातार अब 13 वर्षों से 15 वर्षों से भी जबरदस्ती सेवा संस्थान करके कंपनी है, एनजीओ है हमारा जी, उससे भी हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। उससे भी सेवा करना है और कर भी रहे शायद? हाँ, कर भी रहे हैं। कितने वर्षों से चल रहा है सर ये? ये हमारा 2000 मतलब 13-14 वर्ष से चल रहा है। 13-14 वर्षों से चल रहा है।
अब तो ये लगता है कि सर मतलब एक जो आपकी रणनीति, एक लक्ष्य जो बन गया है कि लोगों को किसी भी तरीके से रोजगार देना और लोगों को पूरी तरह से एक अपना बना के रखना। और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों को ध्यान देना कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और ऐतिहासिक पार्टी है। उस पार्टी के तहत आप लोग को बिहार में विकास के लिए बस एकमात्र वही है कि वो आपको मुद्दा मिल रहा है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, क्राइम है, शिक्षा की बात हो जाती है तो शिक्षा की बात भी बहुत और अभी ज़्यादा। आप सरकारी दफ्तर में जाइएगा तो इतना उसमें देखिए अराजकता फैला हुआ है, इतना घूस फैला हुआ है कि बिना पैसा दिए हुए आपका कोई काम नहीं होगा। तो उसको भी खत्म करना है। यानी भ्रष्टाचार के भी पूरी तरह से जो लिप्त रहेंगे उसको भी पूरी तरह से मिटा बहुत ज़्यादा अफसरशाही हो गया है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। बिना पैसा दिए हुए आपको एक एफिडेविट भी और एक छोटा से छोटा काम भी नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए लोगों का फ्री में, वो पैसा दे के हो रहा है। जहाँ लोगों को 2 लाख 3 लाख रुपया जो गरीब आदमी को 3 धूर जमीन मिलना है, वो भी अगर आप पैसा दिया तभी मिलेगा। जो घर बनाने के लिए पैसा मिल रहा है वो भी बिना पैसा दिए हुए आपका नहीं हो रहा है। पंचायत में जाके पैसा दीजिएगा तभी आपको पैसा मिलता है। मतलब माहौल इतना खराब हो चुका है कि हर जगह पे भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा हो गया है। उसको हम लोग को खत्म करना है। और इस बार जो 2025 का जो चुनाव है सब पूरी तरह से इस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। एकदम लगेगी और हम लोग जीत के आएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना परिचय दे दें। मैं सोनू कुमार ठाकुर, प्रदेश सचिव, दानापुर प्रभारी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर मीडिया टीम की तरफ से। सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस पद पे बैठे और इस पद पे बैठने के बाद लोगों को पूरी तरह से, जो उसके पहले से भी आप लोगों को उद्धार कर रहे थे, आगे भी आपकी रणनीति यही है कि लोगों को उद्धार करते रहे, लोगों का विकास करते रहे, दानापुर का विकास करते रहे। और हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। सर हमें मीडिया टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है सर कि जल्द से जल्द आप बेहतर परिणाम दें और कांग्रेस पार्टी को भारत में जिता के, बिहार में जिता के पूरी तरह से नाम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।